हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा लर्निंग के बारे में, लर्निंग का मीनिंग, डेफिनेशन और साथ ही साथ हमने उसकी नेचर के बारे में डिस्कशन की थी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग कितने टाइप्स की होती है, हम आज वो देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आती है हमारे पास सेंसरी मोटर लर्निंग। दिस फॉर्म और काइंड ऑफ लर्निंग इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। ये सबसे सिंपल फॉर्म है बिहेवियर मॉडिफिकेशन की, जिसके अंदर जो चाइल्ड है वो अलग अलग तरह की स्किल्स को एक्वायर करता है, जैसे कि साइकिलिंग, टाइपिंग, मेकिंग पेंटिंग्स एट्सेट्रा। इसके अंदर जो इंक्लूड होता है वो होती है सेंसरी लर्निंग। इसे हम बोलते हैं इमिटेशन लर्निंग। इमिटेशन लर्निंग क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे नकल करके सीखते हैं, कुछ किसी को इमिटेट करना। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है, वो एक वर्ड सुनता है माँ, तो वो धीरे धीरे उसे बोलने की कोशिश करता है, ठीक है, और रिपीट करता है, फिर वो उसमें परफेक्ट हो जाता है, वो उस वर्ड को बोलने में, यानी उसने वो वर्ड सीखने के लिए उसको इमिटेट किया। तो ये थी हमारे पास सेंसरी मोटर लर्निंग। नेक्स्ट आती है परसेप्चुअल लर्निंग। जैसे जैसे उस बच्चे का माइंड डेवलप हो जाएगा, उस डेवलपमेंट के साथ उसके सेंस ऑर्गन्स भी डेवलप होंगे। सेंस ऑर्गन्स डेवलप होंगे तो यानी कि वो क्या करेगा? द चाइल्ड क्लियरली अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट ही मेक्स यूज ऑफ एंड दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिज परसेप्चुअल लर्निंग। मीन्स जो जो चीज़ों का वो यूज़ कर रहा है अपनी लाइफ में, वो उनको अंडरस्टैंड करेगा, उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करेगा, और ये स्टार्टिंग होगी उसकी परसेप्चुअल लर्निंग की। यानी वो हर एक चीज़ के बारे में अपनी एक परसेप्शन बनाएगा। परसेप्शन मीन्स थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक चीज़ के बारे में वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। इसे हम बोलते हैं परसेप्चुअल लर्निंग, किसी चीज़ के बारे में कुछ परसीव करना। नेक्स्ट आती है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। Conceptual learning takes place only when the individual's mental functions become mature. जब हमारे mental functions जो है, हमारा mind mature हो जाता है, तो हमारी conceptual learning start होती है। यानी कि हम अपने लॉजिक्स का यूज़ करते हैं, इमेजिनेशन और रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये होती है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। नेक्स्ट आ जाइए एसोशिएटिव लर्निंग पर। एसोशिएट यानी कंबाइन करना। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग प्रोग्रेसेस विद द हेल्प ऑफ एसोशिएटिव लर्निंग। जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है वो एसोशिएटिंग लर्निंग के साथ ही होती है। हम नए थॉट्स को, नए कॉन्सेप्ट्स को कैसे एक्वायर करेंगे? जब हमारे पास कुछ हमारे ओल्ड कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, उन ओल्डर कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करेंगे हम न्यू थॉट्स और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। इसे हम बोलते हैं एसोशिएटिव लर्निंग। नेक्स्ट इज एप्रिसिएशनल लर्निंग। व्हेन कॉन्सेप्ट्स बिगिन टू प्रोग्रेस towards knowledge, the child acquired the ability to evaluate the acquired knowledge or experience and discover its qualities and defects etc. हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया माइंड में। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हमें जो भी नॉलेज एक्वायर हुई, हम क्या करेंगे? उसे इवेल्युएट करेंगे। ये थी एप्रिसिएशनल लर्निंग। नेक्स्ट एटीट्यूडनल लर्निंग। In the process of acquiring various patterns of behavior, the child absorbs many different attitudes also. उसके अंदर बहुत सारे एटीट्यूड्स आ जाते हैं जैसे जैसे वो बिहेवियर के पैटर्न्स को एक्वायर करता है। अब हर एक ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स उसका एक स्पेसिफिक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, उसके आइडियाज़ डेवलप हो जाते हैं अलग अलग पर्सनस को लेके। तो ये बताता है कि उसका बिहेवियर उन चीज़ों की तरफ क्या है, उन पर्सनस के लिए या उन चीज़ों के लिए, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए वो चाइल्ड क्या सोच रहा है। जैसे कि पेरेंट्स के लिए उस चाइल्ड का क्या होगा एटीट्यूड? अफेक्शन। एटीट्यूड ऑफ बिलोंगिंगनेस किसके लिए होगा? उसकी फैमिली के लिए। टीचर के लिए क्या होगा? एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट। तो अलग अलग तरह के वो एटीट्यूड्स डेवलप करता है अपने अंदर अलग अलग पर्सन्स को लेके। एंड द लास्ट वन इज इंटेलेक्चुअल लर्निंग। अ चाइल्ड्स मेंटल ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन इट्स पावर ऑफ लॉजिकल थॉट। जब भी इंटेलेक्चुअल लर्निंग की बात हो, मीन्स लॉजिकल थॉट्स की बात हो रही है, जब भी हम किसी चीज़ को लॉजिक के साथ सीखना शुरू कर देते हैं, वो होती है हमारी इंटेलेक्चुअल लर्निंग। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखी टाइप्स ऑफ लर्निंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।
और अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं या डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को लाइक कर दिया है और साथ ही साथ अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर किया जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ।